हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडेस स्टडी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8 विषय विज्ञान का वर्कशीट नंबर 1 करेंगे। तो चलिए बच्चों करते हैं। बच्चों, लर्निंग आउटकम्स एस 701 इस वर्कशीट में बच्चों गोलीय दर्पण के बारे में बताया गया है। जैसे कि गोलीय दर्पण कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करता है। आप भी स्टेनलेस इस्पात की एक प्लेट या एक चम्मच या कोई भी वक्रित चमकदार पृष्ठ का उपयोग अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कर सकते हैं। और बच्चों यहाँ लिखा है अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। तो बच्चों यहाँ अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में हमें बताया गया है। जैसे कि यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। यदि परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और इसका तीसरा पॉइंट है बच्चों, चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है जबकि बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। ठीक है बच्चों। और बच्चों यहाँ लिखा है अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है तथा उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा होता है। और बच्चों यहाँ हमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ लिखा है बच्चों, वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। ठीक है। और वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। तो बच्चों जैसे कि ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है। ठीक है बच्चों यहाँ लिखा है विषय वस्तु का विस्तार से अध्ययन हेतु विज्ञान कक्षा 7 के अध्याय 15 से पढ़ें। तो बच्चों इस वर्कशीट को विस्तार से पढ़ने के लिए हम कक्षा 7 का अध्याय नंबर 15 पर देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। और बच्चों यहाँ उत्तल लेंस के बारे में जानकारी दी है। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब प्रतिबिंब लेंस के अधिक निकट हो तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो आइए बच्चों हम अध्याय वर्कशीट नंबर 1 करते हैं। बच्चों इसका पहला प्रश्न है अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो बच्चों हम इसका उत्तर अवतल दर्पण किसे कहते हैं हमें ये बताना था। तो अवतल दर्पण के बारे में हम यहाँ से बता सकते हैं। यहाँ ये पहला प्रश्न यहाँ से यहाँ तक ये पहला प्रश्न होगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जैसे कि हमने पहले प्रश्न का उत्तर लिख लिया है, यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। किस दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा बनता है। तो बच्चों दूसरे प्रश्न का उत्तर हम यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा होता है। तो बच्चों दूसरे प्रश्न का उत्तर हम यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं। आइए बच्चों इसका तीसरा प्रश्न करते हैं। स्टेनलेस इस्पात के चम्मच का भीतरी पृष्ठ व बाहरी पृष्ठ किस दर्पण की तरह कार्य करता है। तो चलिए बच्चों इसका उत्तर है चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है जबकि बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। ठीक है बच्चों हम तीसरे प्रश्न का उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। चम्मच का भीतरी पृष्ठ अवतल दर्पण की भांति कार्य करता है जबकि बाहरी पृष्ठ उत्तल दर्पण की भांति कार्य करता है। इसका चौथा प्रश्न करते हैं बच्चों। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की
प्रकृति कैसी होती है? तो बच्चों इसका उत्तर है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में वस्तु से छोटा होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए बच्चों इसका अभ्यास वर्कशीट नंबर 2 करते हैं। इसका पहला प्रश्न है बच्चों, उत्तल लेंस किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है बच्चों वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वर्कशीट नंबर 2 का ये पहला उत्तर है यहाँ से यहाँ तक। वे लेंस जो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे प्रतीत होते हैं उत्तल लेंस कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, इसका दूसरा प्रश्न है बच्चों, अवतल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो बच्चों इसका उत्तर है अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप वर्कशीट नंबर 2 का उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, यहाँ लिखा है अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, तो आइए बच्चों इसका तीसरा प्रश्न करते हैं। अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो बच्चों यहाँ हमें अवतल लेंस और उत्तल लेंस के चित्र बनाना है। तो आइए बच्चों करते हैं। तो जैसे कि बच्चों यहाँ हमें पहले अवतल लेंस बनाना है, तो हम अवतल लेंस इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ हम लिख सकते हैं अवतल लेंस। अब बच्चों हम उत्तल लेंस बनाते हैं। तो बच्चों हम यहाँ लिख सकते हैं उत्तल लेंस। ठीक है बच्चों, इसका चौथा प्रश्न करते हैं। इसका चौथा प्रश्न है बच्चों, उत्तल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो बच्चों इसका उत्तर है उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अधिक निकट हो तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। तो बच्चों इसका चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो गया। तो आइए बच्चों अब हम स्व आकलन करके कुछ और प्रश्न को हल करते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ लिखा है प्रश्न नंबर 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसका पहला प्रश्न है बच्चों, यदि प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा साइज में छोटा हो तो यह किसी अवतल लेंस द्वारा बना होगा। तो बच्चों पहले में अवतल लेंस आएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है जो लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतले होते हैं अवतल लेंस कहलाते हैं। ठीक है, और तीसरा है यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों यहाँ दूसरा प्रश्न करते हैं इसका। जैसे कि बच्चों यहाँ पहला प्रश्न पूछा है अवतल दर्पण से हम वास्तविक, आवर्धित तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों इसमें सत्य आएगा। इसका दूसरा प्रश्न है बच्चों, अवतल लेंस सदैव आभासी प्रतिबिंब बनाता है। तो बच्चों इसमें भी सत्य आएगा। ठीक है, और बच्चों तीसरा प्रश्न है हम उत्तल दर्पण से सीधा, आभासी तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर सत्य है। ठीक है, तो आइए बच्चों हम प्रश्न नंबर तीसरा करते हैं। यहाँ लिखा है बच्चों उत्तल और अवतल लेंस का चित्र बनाइए। तो बच्चों जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी उत्तल लेंस और अवतल लेंस के चित्र बनाए थे, तो यहाँ भी हमें उत्तल और अवतल लेंस के चित्र बनाना है। तो बच्चों जैसे कि हमने यहाँ उत्तल लेंस का चित्र बनाया है और यहाँ अवतल लेंस का चित्र बनाया है। ठीक है, और बच्चों इसका चौथा प्रश्न है दिए गए चित्रों में से उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण को पहचान कर
उसके नीचे उसका नाम लिखिए। तो बच्चों यहाँ हमें परावर्तक पृष्ठ को देखकर इस दर्पण के नाम लिखना है। तो जैसे कि बच्चों यहाँ परावर्तक पृष्ठ है, अवतल दर्पण है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। और बच्चों यहाँ पृष्ठ उत्तल दर्पण है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं उत्तल दर्पण। बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बच्चों लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री कक्षा 8 की सभी वर्कशीट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बच्चों यह वीडियो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हो ताकि वह भी ये वर्कशीट आसानी से कर सके। धन्यवाद बच्चों।